प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को एक बार फ्री प्रेमी सलाम। जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा महान परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जिसकी हम और आप सेवा करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बार फिर आपके मध्य में YouTube के माध्यम से और इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके मध्य में आया हूँ। और आज का जो वचन है हमारे लिए बहुत ही सामर्थ्यवान और है ही सामर्थ्य। परमेश्वर का वचन तो है ही सामर्थ्य भरा हुआ है, लेकिन हमारे लिए एक प्रकाशन वाला आज का संदेश है, एक भेद वाला, जो शायद आपको पता भी होगा और नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूँ। आप जरूर इस वीडियो को सुनना है, अंत तक सुनना। ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा, लेकिन आपको सुनना है। प्रभु आपको आशीष करेगा। मैं आपके बीच में एक वचन को लेकर आया हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? सर्वप्रथम उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, संसार बनाया, जगत बनाया, सृष्टि बनाया, पृथ्वी बनाया, आकाश बनाया, उसमें रहने वाले जीव जंतु पशु XYZ सभी वस्तु को परमेश्वर ने बनाया। बना के फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम को बनाया परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने आदम को बनाकर उसको जीवित करके उसके अंदर जीवन का प्राण फूंक के उसको जीवित बनाकर परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा। तो परमेश्वर ने आदम के लिए पहले से ही सारी चिंताएं, सारी जरूरतें, सब कुछ खुदा बाप ने, परमेश्वर पिता ने सब कुछ आदम के लिए चिंता करके फिर आदम को बनाया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जितने भी सुन रहे हैं उन सभी के लिए, आपके लिए जो भी चीज जरूरत है, जो भी आवश्यकताएं हैं, आगे आवश्यकता पड़ने वाली है और अभी वर्तमान में जरूरतें हैं जिन जिन वस्तुओं की, वो सब वस्तुएं आपके लिए बनी हुई है। आपको बनानी नहीं पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने सब कुछ बना के रखा है। इसके बाद में संसार में परमेश्वर ने आपको भेजा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आप और मुझे क्या करे? आशीषित करे। तो आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में क्या कर दिया? रख दिया। और वहां पर क्यों रखा? वहां पर क्यों रखा? आज मैं कहना चाहता हूं, जितने भी परमेश्वर के महान सेवक हैं, परमेश्वर के दास हैं, सेवकाई कर रहे हैं, उनके अंदर सामर्थ्य है, अभिषेक है। परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया है, काम दिया है। तो परमेश्वर ने उनको क्या दिया है? वाटिका दिया है। किसके लिए? सेवक के लिए। परमेश्वर ने सेवक के लिए एक वाटिका बनाया, और वो वाटिका क्या है? कलीसिया। वाह, वंडरफुल, क्या बात है ना? परमेश्वर ने सेवक के लिए एक वाटिका बनाकर दी है, कलीसिया बनाकर दी है। हाँ, ये बात जरूर है कि मेहनत तो हमें करना है, मजदूरी हमें करना है, दुख हमें उठाना, परिश्रम हमें करना, रात और दिन हमें करना, मेहनत हमें करना। लेकिन कलीसिया की जो नींव है, फाउंडेशन है,
चट्टान है वो यीशु प्रभु है। और परमेश्वर ने सेवकों के लिए, महान सेवकों के लिए परमेश्वर ने कलीसिया बना के दी है, परमेश्वर ने मंडली बना के दी है, परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने दान दिया है। क्यों दिया है? ताकि उस कलीसिया जो वाटिका है, जो परमेश्वर ने बना के दिया है, उसमें हमें क्या करना है? काम करना है। क्या करना? काम करना है, परिश्रम करना है, दुख उठाना है। और उस कलीसिया के अंदर जो भेड़े परमेश्वर ने आपको, मुझे दिया है, हमें क्या करना? काम करना है और उनको बराबर वचन की टीचिंग देना, बराबर उनकी रक्षा करना। देखो परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा। उत्पत्ति अध्याय 2 उसके 15 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर, आदम नहीं गया, आदम को लेकर परमेश्वर गया। कलीसिया हमने नहीं बनाई, कलीसिया परमेश्वर ने दी है और उस कलीसिया में परमेश्वर ने हमको लेकर रखा है, उसके बीच में रखा है, ताकि हम उस वाटिका के अंदर, उस कलीसिया, उस मंडली, उस विश्वास के अंदर, उस सेवकाई में क्या करें? काम करें। हालेलुया, अद्भुत है ना? हाँ, अद्भुत है। फिर ये लिखा है, आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। वाटिका में रखा ताकि आदम काम करे। आज मुझे आपको रखा है जगत में, कलीसिया में, गांव में, शहर में, कस्बे में, टाउन में, मंडली में, कहीं भी आपको रखना है। आपको क्या करना है? काम करना है। काम नहीं करेगा तो कलीसिया, उसका जो दिवट है वो बूझ जाएगा, आत्मिकता बूझ जाएगी, खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें करना क्या है? अदन की वाटिका में, कलीसिया में काम करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है। इसके बाद में काम भी करना है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है काम भी करना है, साथ ही रक्षा भी करना है, वाटिका की रक्षा भी करना है। काम करना ही काफी नहीं है, लेकिन रक्षा करना भी बहुत ही जरूरी है। रक्षा नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं कौन? आर्मी, पुलिस हमारे देश की रक्षा करते हैं, सीमा पर रक्षा करते हैं, रात दिन मुस्तैद रहते हैं, रात दिन डटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि देश में आतंकवाद न घुसे, घुसपैठी ना हो जाए, विरोध ना हो जाए, नक्सलवादी अंदर न आ जाए। इसलिए कोई असामाजिक तत्व अंदर न आ जाए, कोई गलत काम करने वाला अंदर न आ जाए। रूप धारण करके, कपड़े सही पहनकर वो अंदर ना आ जाए और देश की जनता को बर्बाद न कर दे, कहीं बम न रख दे, किसी को मार न दे। हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा जो सीमा है वो सुरक्षित रहे। इसलिए वो देश की सुरक्षा करते हैं। तो हमें भी, हम यीशु मसीह का सच्चा सैनिक है, यीशु मसीह का सैनिक है, वीर योद्धा है। हमें भी क्या करना है? वाटिका की रक्षा करना। किससे? दुश्मन से, शैतान से, लूसीफर से, दुष्ट आत्माओं से और झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठी शिक्षाओं से। कई प्रकार की वर्तमान में झूठी शिक्षाएं कलीसियाओं में फैल चुकी है। अगर उसकी रक्षा नहीं हुई तो वाटिका में काम करना निष्फल है। सही तरीके से अगर कोई वाटिका में आता है, कोई मंडली में नया विश्वासी आता है, उनको चंगाई मिलती है, उनको छुटकारा मिलता है, उनके जीवन में मिरेकल होता है, उनके जीवन में चंगाई होता है, तो
तो चंगाई यीशु मसीह ने क्यों दिया है? क्योंकि चंगाई उनको मिली, इसके बाद में उनका मन फिरना आवश्यक है। उसने मन नहीं फिराया तो गई भैंस पानी में। मन फिराना बहुत जरूरी है। चंगाई इसलिए मिलती, छुटकारा इसलिए मिलती है कि वो जीवित परमेश्वर को जान ले, यीशु मसीह को जान ले कि यीशु कौन है। यीशु जगत का उद्धार करता, मेरा उद्धार करता, पाप का क्षमा करता। चंगाई मिलने के बाद भी कलीसिया का मन फिरा नहीं है तो ये कलीसिया खतरे में। अभी तक वो संसार के लिए जी रही, अभी तक छुटकारे के लिए जी रहा, और सेवक भी अभी तक छुटकारे का प्रसार, छुटकारे का प्रसार, छुटकारे का प्रसार। आत्मिकता का कोई प्रसार नहीं, विश्वास का कोई प्रसार नहीं, जागृतता का कोई प्रकाश नहीं, कोई वचन नहीं। कलीसिया को जगत में काम करना, परिश्रम करना, दुख उठाना, यीशु के लिए कार्य करना, कोई प्रसार नहीं। चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार। अरे भाई, चमत्कार मिला है, लेकिन चमत्कार के पीछे उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? ये कलीसिया में देना है, सिखाना है, रक्षा करना है हमें। नहीं तो लूसीफर कई प्रकार की योजनाओं को लेकर कलीसिया में इंटर करेगा और कलीसिया को आत्मिक रूप से भ्रम में रखेगा, आत्मिक रूप से वो भ्रम में रखेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या दिया है? वाटिका बनाकर दिया, कलीसिया बनाकर दिया है। हमें उसमें दुख उठाना है, परिश्रम करना, काम करना है और रक्षा भी करना है। मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पतरस को प्रभु ने बोला, पतरस को प्रभु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 21 उसके 15, 16 और 17 पद में आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मेरी आज्ञा का पालन करता है? क्या तू मेरे साथ चलता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू प्रेम करने का मतलब क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों पर चलना, उसके अनुसार कार्य करना ही प्रेम है। वाह, वही तो प्रेम है। तो यहाँ पर पतरस को प्रभु कहता, क्या तू मुझसे प्रेम करता? अर्थात कहने का अर्थ क्या है? क्या तू मेरे वचन के अनुसार काम करना चाहता है? क्या मेरे वचन के अनुसार तू करना मांगता है, तू काम करना मांगता है? फिर पतरस बोलता है, प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रीति रखता हूँ, मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। तो प्रभु ने पतरस से बोला, अगर तू मुझसे प्रेम करता है नहीं तो जा मेरे मेमनों को चला, मेरे मेमनों को चला। फिर दूसरी बार प्रभु कहता है, क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने बोला, प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु। फिर दूसरी बार प्रभु पतरस से कहता, पतरस अगर तू मुझसे प्रेम करता है ना, तू मुझसे प्रीति रखता है ना, तू अगर मेरे आज्ञा का पालन करता है तो जा मेरो भेड़ों की रखवाली कर, रखवाली कर। चराना भी जरूरत है, रखवाली करना भी बहुत जरूरत है। नहीं तो छोड़, इस भेड़ को, कलीसिया को, मंडली को बर्बाद कर देगा। रक्षा करना, रखवाली करना भी बहुत जरूरी है। मालूम है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एक स्वर्गदूत गडरियों के पास आकर बोलता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। लेकिन वो गडरिये वहां कर क्या रहे थे? भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। आमीन, वो रखवाली कर रहे थे। तो हमें भी कलीसिया है, चराना भी है, टीचिंग भी देना है। हर बाबत में कलीसिया को क्या करना? चराना है। हर बाबत में कलीसिया को बढ़ाना है और रखवाली करना है। क्योंकि वर्तमान में शैतान बहुत चालाक है, उसकी बहुत सारी युक्तियों को बना बनाकर वो कलीसिया में थोप रहा है और कलीसिया को भ्रमित कर रहा है। भेड़ों को भी चराना है, रखवाली भी करना है और मेमनों को भी चराना है। हालेलुया, परमेश्वर आशीष करे इस वचन के द्वारा। धन्यवाद, बहुत ही अद्भुत है ना। प्रभु आशीष करे। इस वीडियो के माध्यम से मैं विश्वास करता हूँ, मैं छोटा पास्टर हूँ, लेकिन जो वचन है
अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है वचन। लेकिन इस वचन ने मेरी आंख को भी खोला है, समझ को भी खोला है, बुद्धि को भी खोला है, और मुझे काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, दुख उठाने के लिए, भेड़ों को चराने के लिए, रक्षा करने के लिए, रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने मुझे ताकत दिया, शक्ति दिया। इसी वचन ने जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने समझ को खोल दिया, बात किया कि ये वाटिका कलीसिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सभी को, सुनने वालों को आशीष करे, और सुनने वाले ही नहीं, सुनकर उस पर चलने वाले और उस पर काम करने वाले, रक्षा करने वालों को प्रभु और आशीष करे और आगे बढ़ाए। धन्यवाद। इस वीडियो को आपने सुना है जरूर, लेकिन इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करो, परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष करेगा। एक फिर दूसरी वीडियो में वापस मिलेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय यीशु मसीह की।